आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा एग्जाम दिस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग कवर पेज पर देखकर समझ गए होंगे कि आज हम एक नया अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अब से मैथ के साथ साथ इंग्लिश की वोकैब भी सीखेंगे, जो आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपकी वोकैब बढ़ाने में एक अहम रोल का काम करेगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में वोकैब पार्ट को डील करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। और इसमें हम डेली के 10 वोकैब वर्ड्स और इनके एंटीनम और सिनोनिम सीखेंगे, वो भी पिक्चर की सहायता से, जिससे आपको इन्हों को याद रखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से आपका ये वोकैब का अच्छा खासा बिल्डअप तैयार हो जाएगा। देखिए, एक बार आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो गई तो समझ लीजिएगा कि आपकी इंग्लिश में आज अच्छी खासी कमांड हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप इन वोकैब को डेली पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आज की वोकैब सीखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो अबेंडन। तो बताइए अबेंडन का मतलब क्या होता है। देखिए, अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, तो देखिए इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। रिनाउंस, गिव अप, अब्सटेन। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को त्याग देना। गिव अप का मतलब भी क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, त्याग देना। अब्सटेन का मतलब परहेज करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। अब इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम हो जाएंगे कंटिन्यू, स्टिक बाय, टेक अप। कंटिन्यू का मतलब कि किसी काम में जारी रहना। स्टिक बाय का मतलब भी सहारा देते रहना, मतलब कि उसको छोड़ना नहीं। टेकअप का मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ से जुड़े रहना। ठीक है, अब पिक्चर की सहायता से देखते हैं। जैसे कि इस लड़के ने अपना घर छोड़ दिया है और बैग लेकर कहीं बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ही अबेंडन्ड हिज हाउस। ठीक है, तो इसने अपना घर छोड़ दिया है, तो इसे क्या बोलेंगे, ही अबेंडन्ड हिज हाउस। ठीक है, हम नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं जो होगा बेलिजरेंट। तो बताइए बेलिजरेंट का मतलब क्या होगा, सोचिए। देखिए, बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहे, लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, उसे क्या बोलते हैं, बेलिजरेंट कहते हैं। ठीक है, यु युद्ध सु, जो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो उसे क्या कहेंगे, बेलिजरेंट कहेंगे। इसके सिनोनिम देखते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे आर्ग्यूमेंटिव, क्वेरलसम, होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, शत्रुता। क्वेरल का मतलब भी क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। और आर्ग्यूमेंटिव का मतलब जो आर्ग्यू करता रहे लड़ाई करने के लिए। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंटिव। इनके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम क्या क्या हो जाएंगे, फ्रेंडली, पीसेबल। फ्रेंडली का मतलब कि जो दोस्ताना व्यवहार करे। पीसेबल का मतलब जो शांति से रहे, उसे क्या कहेंगे, पीसेबल। तो ये इसके एंटीनम हो जाएंगे और ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आपको एंटीनम और सिनोनिम दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अब चलिए थर्ड वर्ड पर आते हैं। इससे पहले देख लेते हैं, जैसे कि ये सोल्जर है। तो सोल्जर क्या रहता है, हमेशा आतंकवादियों या फिर शत्रुओं को देखकर युद्ध के लिए तैयार रहता है और उनसे युद्ध कर बैठता है। ठीक है, उड़ाई देता है उन को। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। आप इस पिक्चर से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड वर्ड है हमारा कंट्राइट। तो बताइए कंट्राइट का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए, कंट्राइट का मतलब होता है जो कोई गलत काम करे और बाद में पछताए। मतलब कि उसने कोई गलत काम कर दिया और फिर चुपचाप बैठ गया एक कोने में और फिर सोच रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, ऐसा महसूस होता है ना। तो देखिए, इसका सिनोनिम हो जाएंगे रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, पेनिटेंट। रिग्रेटफुल का मतलब भी क्या होता है, पछताना। रिमोर्सफुल का मतलब भी पछताना और पेनिटेंट का मतलब भी पछताना ही होता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम हो जाएंगे अनरिपेंटेंट, ग्लैड, हैप्पी। मतलब कि जो अपने कार्य से खुश रहे। और ग्लैड का मतलब भी क्या होता है, जो हमेशा मतलब कि एकदम से बुरा नहीं माने वो उन चीज़ों का और हमेशा खुश रहे। ठीक है, देखिए आपने एक कहावत तो सुनी होगी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होए। ठीक है, जरूर सुनी होगी आपने। तो ये बस उसी पर आधारित है, तो आपको उससे भी ध्यान रखना है इसको, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, इसमें ये एक शासक है। तो इस शासक ने क्या करा, लोगों को काफ़ी मारा है, काटा है, मार डाला उन्हों को, मतलब उन्हों के घर उजाड़ दिए। अब वो एक दिन घर बैठे सोच रहा है कि मैंने इतने लोगों के घर उजाड़ दिए, तो ऊपर भगवान वाला
मुझे क्या सोचेगा। तो वो आज महसूस कर रहा है कि कितना बुरा करा है मैंने लोगों के साथ, तो वो रिग्रेट कर रहा है, रिमोर्सफुल हो रहा है, पेनिटेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएगी और आप इनको ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अब फोर्थ वर्ड होगा डिसेवोवल। तो डिसेवोवल का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए, डिसेवोवल का मतलब होता है किसी चीज को इनकार कर देना, मना कर देना। मतलब कि आप किसी के पास गए और आप उससे पूछने गए कि सर जी मुझे इस प्रपोजल की ज़रूरत है, या फिर आप कोई चीज़ उनके सामने रखी आपने और उन्होंने क्या कर दिया, वो आपकी चीज़ से असहमत हो गए, डिसएग्री हो गए और उन्होंने मना कर दिया, तो ये डिसअप्रूवल का मतलब होता है। चलिए तो इसी के आगे इसी के सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम हो जाएगी डिनाइल, रिजेक्शन, डिसएग्री। मतलब कि डिनाइल का मतलब भी क्या होता है, मना कर देना। रिजेक्शन का मतलब रिजेक्ट कर देते हैं ना कई बार आपके प्रपोजल को, तो वो रिजेक्शन हो जाएगा। डिसएग्री, जो आपसे असहमत हो। तो इसके एंटीनम देखते हैं। अब एंटीनम हो जाएगी एग्री करना, अप्रूव करना। ठीक है, कोई चीज़ आपसे सहमत हो तो उसे क्या कहेंगे, एग्री है, अप्रूव है। अप्रूव दे देते हैं ना कई बार, तो इस तरीके से ये इसके एंटीनम हो जाएगी और ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब पिक्चर की सहायता से देखते हैं। जैसे कि ये डॉक्टर है और पेशेंट इससे क्या कह रहा है कि डॉक्टर मेरी सर्जरी कीजिए। तो डॉक्टर कह रही है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आपका बिना सर्जरी के भी काम चल जाएगा। तो बस इसी तरीके से वो क्या कर रही है, मना कर रही है, रिजेक्शन कर रही है, डिनायल कर रही है। ठीक है, तो चलिए एक मैं आपको इसकी अलग से तरीका भी बता देता हूँ याद रखने का। डिसे वोवल, तो वोवल कितने होते हैं टोटल, 5। ए ई आई ओ यू, पता है ना ये तो आपको। तो वोवल 5 होते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, डिस वोवल, मतलब कि 10 वोवल। तो बताइए क्या वोवल 10 होते हैं, आप मना कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, उसको डिनायल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसके तरीका हो गया याद रखने का। चलिए इसी के आगे नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अब जो होगा 5th नंबर का वर्ड, एक्सीग्यूज। तो बताइए एक्सीग्यूज का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्सीग्यूज का मतलब होता है कोई चीज़ कम मात्रा में होना, थोड़ी मात्रा में होना। ठीक है, तो उसका मतलब होता है एक्सीग्यूज। अब इसके सिनोनिम देखते हैं। तो वेरी स्मॉल, स्लाइट, मीगर। मीगर का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। स्लाइट का मतलब भी थोड़ी मात्रा में। वेरी स्मॉल आपको पता ही है, छोटा सा। इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम हो जाएंगे एम्पल, इनॉर्मस, सफिशिएंट। तो एम्पल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में। सफिशिएंट का मतलब भी आप सभी को पता है, पर्याप्त। और इनॉर्मस क्या होता है, कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में होना, बड़ा होना। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इनॉर्मस। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। देखिए, ये क्या है, एक रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में क्या है, पानी की मात्रा कितनी होती है, आप सभी को पता होगा। नदियाँ बहती है या कम होती हैं, तो आप सभी को पता होगा रेगिस्तान में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो उधर क्या होता है, पानी एग्जीग्यूज होता है, मतलब कि बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो चलिए इसी से आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है आपकी स्क्रीन पर, फ्लैम्बॉयंट। तो बताइए फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है। देखिए, फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है किसी चीज़ का दिखावटी करना, मतलब शोई तरीके से दिखाना, उसे शो करना, है ना, चमकीला भड़कीला दिखा करा के। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, फ्लैम्बॉयंट होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे शोई, डैशिंग, गाउडी। कोई लड़का है जैसे कि वो डैशिंग तरीके से रहता है, बिल्कुल चमकीले धमकीले कपड़े पहन के, सेंट वेंट लगा के, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लैम्बॉयंट बोलते हैं। इसके एंटीनम हो जाएंगे सिंपल, मॉडेस्ट, नॉर्मल। सिंपल का मतलब कि जो बिल्कुल साधारण तरीके से रहे। मॉडेस्ट भी क्या होगा, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहे, उसे क्या बोलेंगे, मॉडेस्ट। नॉर्मल, जो बिल्कुल साधारण तरीके से रहे। देखिए, इस पिक्चर में देखिए, यह आदमी क्या है, बढ़िया तरह कटिंग वटिंग करवा के, चमकीले कपड़े पहन के और एकदम से शोई तरीके से कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैम्बॉयंट मैन हो जाएगा। तो आप इस पिक्चर से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए कितना फनी सा फेस है। ठीक है, तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं 7th नंबर के वोकैब पर। वो होगा हमारा गम्पशन। तो गम्पशन का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। देखिए,
गम्शन का मतलब होता है किसी चीज को बुद्धिता के आधार पर या फिर अपनी चतुरता के आधार पर नापना, मतलब कि वो चतुर है क्या है या फिर बुद्धि वाला है। तो मतलब गम्शन का मतलब हो जाएगा बुद्धिमान, चतुर। ठीक है, इसके सिनोनिम देखते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे क्लेवरनेस, एस्ट्यूटनेस, श्रीवर्डनेस। तो ये सब इनके सिनोनिम हो गए। क्लेवर का मतलब तो आप जानते होंगे, चतुर। ठीक है, एस्ट्यूटनेस का मतलब भी क्या होता है, बुद्धि वाला व्यक्ति। श्रीवर्डनेस का मतलब भी जो बिल्कुल बुद्धिमान हो, चतुरता से काम लेता हो, उसे श्रीवर्डनेस कहते हैं। ठीक है, इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम हो जाएंगे फुलिश, स्टूपिडिटी। ठीक है, स्टूपिड बोलते हैं ना किसी को आप, तो वो हो जाता है स्टूपिडिटी। ठीक है, फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख। स्टूपिड का मतलब भी जो जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि ना हो उसे स्टूपिड बोल देते हैं। ठीक है, देखिए आपने अकबर बीरबल की कहानी तो पढ़ी होगी बचपन में। तो इसमें अकबर रहता है, वो किस तरीके से खुश रहता है बीरबल से। देखिए इसमें बीरबल क्या करता है, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ही उसको, अकबर को खुश रखता है और ऐसे ऐसे किस्से सुनाता है, ऐसे ऐसे तरीके खोजता है बुद्धिमानी से, जिससे अकबर खुश होता रहता है। तो बीरबल क्या है, गम्शन है, क्लेवरनेस है, उसमें एस्ट्यूटनेस है, श्योरनेस है। ठीक है, और लोगों को क्या बना देता है, फुलिश बना देता है, स्टूपिड बना देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। वो होगा 8th नंबर का वर्ड, हाउटी। तो बताइए हाउटी का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए हाउटी का मतलब होता है जो कोई, जिसके पास ज़्यादा पैसा आ जाए, जो अपने आप को पावरफुल समझे, या फिर जो काफ़ी भारी भरकम शरीर वाला हो और अपने आप पर घमंड करे कि मैं काफ़ी पावरफुल हूँ, तो वो क्या होता है, हाउटी होता है। मतलब कि घमंड करने वाला, जो प्राउड फील करता हो। ठीक है, तो इसके सिनोनिम देखते हैं, वैनिटी, एरोगेंट, ओवरवियरिंग। ओवरवियरिंग का मतलब भी क्या होता है, जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही अपने आप को घमंड करता रहे। तो इस तरीके से ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटीनम देखते हैं, हम्बल, रेस्पेक्टफुल। तो देखिए हम्बल, रेस्पेक्टफुल, ये जैसे कि आप से कोई रेस्पेक्टफुली से बात करता हो, सम्मान से बात करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल हो जाएगा। जो घमंड से बात नहीं करता हो वो इसके एंटीनम हो गए। ठीक है, तो हौटी का मतलब होता है घमंडी, और इसके एंटीनम हो जाएगी हम्बल, रेस्पेक्टफुल, मतलब जो अपने आपसे विनम्र स्वभाव से बात करे, वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस पिक्चर में यह आदमी क्या कर रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है और इस बेचारे को उंगली में दबा रखा है, मतलब कि बहुत घमंडी है और इसको ये बहुत ही तुच्छ आदमी समझ रहा है। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, घमंडी कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अब 9th नंबर का होगा इनआर्टिकुलेट। तो बताइए इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, बताइए। देखिए इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जिसमें बोलने की बिल्कुल भी क्षमता न हो, जो बोलने में बिल्कुल वाकपटु न हो, मतलब कि कम बोलता हो, उसे क्या कहते हैं, इनआर्टिकुलेट कहते हैं। मतलब जिसमें बोलने की आर्ट ही नहीं हो, हिचकिचाता हो, उसे क्या बोलते हैं, इनआर्टिकुलेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सिनोनिम देखिए, इनकोरेंट, स्पीचलेस, म्यूट। टीवी का बटन अपन क्या कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, तो टीवी क्या हो जाती है, इनआर्टिकुलेट हो जाती है, मतलब कि वो बोलने लायक नहीं रहती है, स्पीचलेस हो जाती है, इनकोहेरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटीनम देखिए, एंटीनम हो जाएंगे, सॉरी ये आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ये एंटीनम है इसके, आर्टिकुलेट, इलोक्वेंट, फ्लुएंट। जो बोलने में फ्लुएंट होता है उसे क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट बोल देते हैं। मतलब कि जो बोलने में अच्छा हो उसे फ्लुएंट, इलोक्वेंट, मतलब जो बोलने में बहुत काफ़ी अच्छा हो, वाकपटु हो, जो स्पीच अच्छी तरीके से डिलीवर करता हो, उसे क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं। जो आर्टिकुलेट हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको ध्यान रख सकते हैं। इन आर्ट का मतलब कि जिसमें आर्ट ही नहीं हो बोलने की। तो देखिए इस आदमी के मुंह पर क्या लग गई है, जिप लग गई, मतलब कि चैन बंद हो गई। ठीक है, जिप बंद हो गई तो ये अब बोल नहीं पाएगा, स्पीचलेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इनआर्टिकुलेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, जो आपका लास्ट वर्ड होगा इस
आज की सीरीज का। ठीक है, देखिए तो जेटिसन। तो बताइए जेटिसन का मतलब क्या होता है। देखिए जेटिसन का मतलब होता है जो किसी चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर से उतार दे, मतलब कि बोझ उतार देना, उसे क्या बोलेंगे, जेटिसन बोल देंगे। जो मतलब त्याग दे, छोड़ दे, मैं नहीं कर रहा ये काम वगैरह। आप घर पे कहता होगा ना कभी कभी, अगर आपको कोई काम बता दे और मना कर देते हो, नहीं 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 मुझसे काम नहीं होगा, ये छोड़ देना उस काम को। ठीक है, ये क्या होगा, जेटिसन। इसके सिनोनिम हो जाएगी अबेंडन, रिलैंक्वेश, ड्रॉप कर देना, किसी काम को ड्रॉप कर देना, रिलैंक्वेश कर देना। ठीक है, चलिए तो इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम देखिए, आपको इसके कमेंट में बताने हैं, थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना है ना, इसलिए इसके एंटीनम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये लड़का है जो अपनी डेस्क छोड़कर भाग रहा है, क्योंकि इसके बॉस ने इसको बहुत सारा काम दे दिया है और ये थक गया है, और ये अब मना कर दिया अपने जिम्मे काम से कि मुझे अब ये काम नहीं करना है, तो जेटिसन कर दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया उस चीज़ की। ठीक है, तो इस तरीके से इसने जेटिसन कर गया, अबेंडन कर गया, रिलैंक्विश कर गया, ड्रॉप कर गया। ओके, तो गाइस इसी के साथ आज के हमारे 10 वर्ड कंप्लीट हुए और ये फर्स्ट सीरीज थी। तो गाइस आपको मुझे बताना है कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपको पसंद आई या नहीं आई। देखिए गाइस ये सारे वर्ड्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, और इस तरीके से ही हम वोकेब की सीरीज करते जाएंगे और अपनी वोकेब बिल्डअप करते जाएंगे। जैसे कि आज हमने 10 वर्ड्स के जरिए टोटल 62 वर्ड्स सीखे हैं, तो आपको इन वर्ड्स को अपने दिमाग में रखना है और याद रखना है। और चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।